गुर्बत में 6-6.5% से ज्यादा इजाफा हुआ है। आप कह लें 7% इजाफा हो गया है गुर्बत में। ये दोस्तों लगातार पाकिस्तान में गरीबी बढ़ रही है। तकरीबन 45% पाकिस्तानी जो है वो गरीबी की रेखा से नीचे है। इंडिया G7 की टेबल पर आ चुका है। पाकिस्तान में मिडिल क्लास लगभग तबाह हो गई है। जो 3 बार रोटी खा रहा था 10 साल पहले, आज की तारीख में 2 बार खा रहा है। जो 10 साल पहले 2 बार खा रहा था वो भाई 1 बार खा रहा है, और जो 1 बार रोटी खा रहा था वो फांके से है, उसको अल्टरनेट डे में रोटी खाने को मिल रही है। पहले अगर फॉर एग्जाम्पल आपके 8 से 9 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे थे, तो अब 11-11.5 करोड़ लोग, करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर 8 करोड़ से 9 करोड़ खते गुर्बत से नीचे थे, तो अब 11-12 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे, यानी हमारी करीब करीब आधी आबादी खते गुर्बत से नीचे। और अभी 2025 के फिगर्स आने हैं, यानी आप ये समझ लें कि 50% आबादी खते गुर्बत से नीचे चली गई है। खते गुर्बत से नीचे जाने का मतलब ये है कि हमारी 50% आबादी तकरीबन 2 वक्त की रोटी खाने की अहल या काबिल नहीं रही। यह है जनरल आसिम मुनीर और जनरल बाजवा की मिक्स्ड तबाही जो ये दोनों लेकर आए हैं। कहा यही गया है रिपोर्ट में कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है वो बढ़ती चली जा रही है, जबकि हमारे लोग जो है वो हैप्पी इंडेक्स में ऊपर है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिस कंट्री में गुर्बत इतनी ज्यादा है कि वो 45% तक चली गई हो या 44% से आगे बढ़ गई हो, वहां पर लोग हैप्पी इंडेक्स में इंडिया से ऊपर कैसे हैं? पता नहीं, इंडिया वाले परेशान बहुत रहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुनिया की 5वीं या चौथी बड़ी इकोनॉमी को एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस से बाहर रख सके। ठीक है जी। तो इसमें आप ये बात देख लीजिए कि अब हुआ ये है कि जो कार्नी है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो कि दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसको हम इस समिट से बाहर नहीं रख सकते। $45 बिलियन पर ईयर पाकिस्तानी सिर्फ भीख से कमाते हैं, यानी कि ये सबसे बड़ी अर्निंग है पाकिस्तानियों के लिए। आई थिंक रियल एस्टेट एंड बेगिंग, ये 2 ही चीज हैं जिसमें पाकिस्तानी सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। दुनिया भर से, जापान में भीख मांग रहे हैं भाई, जर्मनी में भीख मांग रहे हैं, दुनिया भर से एक भिखारियों का एक इकोसिस्टम बनाया है जो भीख मांग के वापस पाकिस्तान लाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो मिसाइल्स खरीद रहा है, जो जेट्स खरीद रहा है, कुछ तो उनको भी भीख में मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा जहां पैसा देना पड़े उसमें पाकिस्तान के हजारों लाखों भिखारियों का बहुत बड़ा एक इनपुट है। वो भिखारी पैसा लाते हैं, डॉलरों में भीख मांग रहे हैं भाई, ये रियाल में भीख मांग रहे हैं, ये इराक पहुंच जाते हैं भीख मांगने, ये इथियोपिया चले गए भीख मांगने, जहां पे फैमिन के लिए बड़ा फेमस है इथियोपिया। मीशत नहीं चल रही, इनसे हर एंगल से तबाही ही तबाही नजर आ रही है। और 2.5% ग्रोथ जो दिखा रहे हैं वो भी फिगर फज करके दिखा रहे हैं। हमारी तमाम जो ज़राअत है वो तबाह हो चुकी है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तबाह हो चुकी है। मुझे बताएं ग्रोथ कहां हो रही है? एक्सपोर्ट्स तबाह, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तबाह, ज़राअत तबाह। ये 3 चीजें तबाह हो जाए तो ग्रोथ कैसे होती है? पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में तो और कुछ है ही नहीं। ना हम तेल बेचते हैं किसी मुल्क को, ना गैस बेचते हैं, ना हमारे सोने और तांबे के ज़खायर भी बिकना शुरू हुए हैं। हमारी कैसे ग्रोथ हो गई है 2.5% भी नहीं है, ये माइनस में जा रही है 3 साल मुसलसल। तो जनरल बाजवा हो या जनरल आसिम मुनीर हो, इन दोनों ने अपनी हुकूमत में पाकिस्तान की ग्रोथ को भी तबाह किया, गुर्बत में बेपनाह इजाफा कर दिया। जो एनालिस्ट थे बहुत सारे, वो कह रहे थे कि एक खुशी का इजहार कि जी देखें हमारा जो दुश्मन है उसको उन्होंने नहीं बुलाया। और अब ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया, लेकिन अब देख लें कनाडा ने पीएम मोदी को इनवाइट कर लिया और वो G7 की समिट में जा भी रहे हैं। फिर ये भी बातें होने लग पड़ी कि नहीं जाएंगे, लेकिन अब ये पता चला है कि भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। 45% ऑफ पाकिस्तानीज आर बिलो पॉवर्टी लेवल। आप देखना 2-3-4 साल की बात है, मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तानीज विल बी अंडर पॉवर्टी लेवल। अभी तो इंडस वाटर ट्रीटी की चूड़ियां कसी गई हैं दोस्तों। और ऐसी बात नहीं है कि जो पाकिस्तानी गरीब हैं वो भारत की वजह से गरीब हैं, नहीं, ये अपने हुक्मरानों की वजह से गरीब हैं। ये इंडस वाटर ट्रीटी का तो आज का मामला है, ये तो कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले का मामला है। उसके पहले पाकिस्तानियों ने क्या करा? जब आप
बहुत स्टेबल कंट्री हो, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और आप दुनिया की बड़ी एक इकोनॉमी बन चुके हों, तो उसमें और फिर ग्लोबल सप्लाई चेन्स की जब बात होती है तो देखिए बहुत सारे ऐसी ट्रेड और सप्लाई चेन्स जो हैं वो इंडिया की तरफ से चलती हैं, ठीक है। और कनाडा के और इंडिया के बीच भी जो रिलेशंस है उसमें भी ये सब है, तो उसमें वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हम कर सकते हैं, इसलिए हम बुला रहे हैं। आपने खुद सुन लिया उन्होंने क्या कहा है। और इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें बहुत सारे कंट्रीज, कुछ ऐसे कंट्रीज जो कि G6 के कंट्रीज हैं, G7 के कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि नहीं आप इंडिया को इसमें बुलाएं, और फिर उन्हें बुलाना पड़ा कनाडा को। ये है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी होने की ताकत जो कि आपको दिखाई दे रही है।